आदि शंकराय नमः। उस देवी के साथ आज के युद्ध का जो भी परिणाम हुआ हो, किंतु मेरी योजना तो अभी भी सफलता की ओर बढ़ रही है। असुर महानायक, हमें समर्पण कर देना चाहिए। विशांग, पराजय का, समर्पण का ये विचार भी कैसे आया तुम्हारे मन में? मेरे भ्राता हो तुम, 105 ब्रह्मांडों के विजेता, महानायक असुर भंडासुर के भ्राता। तुम इतने भीरू कैसे हो सकते हो? हम न कभी पराजित हुए हैं, ना होंगे। इसलिए बिना विलंब किए यहां पर सुरक्षित कवच बनाओ, जिससे वो देवियां अपने आक्रमण से हमें चकित ना कर सके। क्योंकि शीघ्र हम ऐसे अभेद्य ढाल की सुरक्षा प्राप्त करने जा रहे हैं, जिससे हम अजय बन जाएंगे। मैंने माता पराशक्ति के दर्शन तो प्राप्त कर लिए, किंतु उनके कान के आभूषण मांगना भूल गई। कर्ण के आभूषण? हाँ गणेश जी, माता के कान के आभूषण तो बहुत सुंदर थे। कितनी भोली हो तुम, जो इस भयानक युद्ध के समय में भी उसकी गंभीरता का नहीं, माता के कर्ण के आभूषण का विचार कर रही हो। क्या करूं गणेश जी, वो थे ही इतने सुंदर। तब तो वास्तव में बड़े दुख की बात है कि तुम अपनी इच्छा माता से कहती, उसके पहले ही तुम्हारे पिता तुम्हें ले आए। किंतु माता तो सभी माताओं की माता है, उन्हें तो अपनी संतानों की इच्छा बिना कहे ही ज्ञात हो जाती है, और तुम्हारी जैसी भोली भक्त की प्रार्थना तो वो अवश्य सुनेंगी। तो माता मुझे वो आभूषण दे देगी? गणेश जी, अब मैं प्रसन्न हुई, तो मुझे आपकी चिंता सताने लगी। क्योंकि आप ऐसे ही मोदक खाते रहे तो आपका पेट ना फट जाए। माता, अब तो प्रभु का मोदक खाना हमें रोकना ही होगा। किंतु यदि मैंने हस्तक्षेप किया तो गणेश का वचन भंग होगा, और मैंने यदि कुछ नहीं किया तो गणेश को हानि पहुंचेगी। अब तो मेरी इस दुविधा का समाधान माता पराशक्ति ही कर सकती है। मुझे आज्ञा दीजिए माता, मैं अभी माता पराशक्ति के निकट जाकर उनसे सहायता मांगता हूँ। हमें इसका उपाय करना ही होगा। इस प्रकार कब तक मोदक खाते रहेंगे आप? आपके खाने के बाद भी इस मोदक की संख्या कम थोड़ी ना हो रही है। मैंने वचन दिया है, जब तक इस पात्र में मोदक समाप्त नहीं होंगे, मैं उन्हें ग्रहण करने पर विवश हूँ। रश्मि प्रभा, इस अक्षय पात्र की कोई भी सामग्री कभी नहीं घटती। इस समस्या का एक समाधान है। झूठे पात्र में अतिथि को भोजन परोसना पाप है, इसलिए यदि अक्षय पात्र झूठा हो जाए तो वो अपनी पवित्रता खोकर एक साधारण पात्र में परिवर्तित हो जाएगा, और फिर वो मोदक उत्पन्न नहीं कर सकेगा। ओ हाँ, सूझ गया उपाय। मैं पिताश्री से कहूंगी, आपको कष्ट में देखकर मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, इसलिए वो आपको वचन मुक्त कर दे।
आज वो जब मुझे बचा रहे थे उन्होंने मुझे वचन दिया था वो सदा मेरी रक्षा करेंगे और वो मुझे कभी कोई कष्ट नहीं होने देंगे। जो मुझसे इतना स्नेह करते हैं वो मेरी बात कभी नहीं टालेंगे प्रभु। इसका पिता जो स्वयं को मेरा भक्त कहता है उसे मेरी कोई चिंता नहीं, किंतु इस निर्दोष बालिका का सरल हृदय मेरी चिंता से कितना व्याकुल है। आप चिंता मत कीजिए गणेश जी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मैं भी वचन देता हूँ कि मैं भी तुम पर कोई आँच नहीं आने दूंगा। मैं अभी जाकर पिताश्री को मनाती हूँ। भंडासुर अपनी पुत्री को दिया वचन भले ही ना निभाए, किंतु मुझे तो इन मोदकों को खाने का वचन निभाना ही होगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए माता। रुकिए मूषक जी, अमरपुर में प्रवेश करने के लिए भी आपको सहायता चाहिए होगी। माता, ये पतंगा मेरी सहायता करेगा। हाँ मूषक जी, आप इस पर सवार हो जाइए। ये आपको अमरपुर के राजभवन के भीतर जाने का मार्ग दिखाएगा। उचित है माता। चलिए पतंगे महोदय, उड़ान भरिए। मुझे विश्वास है अब माता के आशीर्वाद से मूषक जी अवश्य सफल होंगे। ये मेरे लिए अत्यंत असुविधाजनक होता जा रहा है। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। पिताश्री, पिताश्री, पिताश्री। संभलिए पतंगे महोदय, हम तो सीधे इस काक के मुंह में प्रवेश कर रहे हैं जो हमें आहार बनाने पे आतुर है। देखा, दोनों को बचा लिया ना मैंने। मुड़िए पतंगे महोदय, मुड़िए। हम उनकी सहायता के लिए जा रहे हैं जो स्वयं विघ्नहर्ता है, फिर भी हमारे मार्ग में इतने विघ्न क्यों आ रहे हैं? हे प्रभु, हे विघ्नहर्ता गणेश जी, अब तो इस संकट से आपको ही हमारी रक्षा करनी होगी। ओ, समझ गया। ओम गण गणपते नमः, ओम ओम गण गणपते नमः। देखा पतंगे महोदय, प्रभु विघ्नहर्ता गणेश जी का स्मरण करने से हमारे मार्ग में कोई विघ्न नहीं आया ना। अब हम अवश्य इस राजभवन में प्रवेश कर सकेंगे। पिताश्री, पिताश्री, पिताश्री तो कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो मैं गणेश जी की सहायता कैसे करूंगी? शीघ्रता कीजिए पतंगे जी, अब हम पहुंचने ही वाले हैं। ये काक फिर क्यों लौट आया? ऊपर उड़िए पतंगे जी।
बाल बाल बच गए। प्रभु विघ्नहर्ता गणेश जी ने पुनः रक्षा की हमारी, अन्यथा भस्म हो जाते या इसका का हार बनते। किंतु अब तो इस सुरक्षा कवच को भेद कर हमें अंदर जाने की कोई युक्ति सोचनी होगी, क्योंकि मैं अपना कर्तव्य पूर्ण किए बिना कदापि नहीं लौटूंगा। मैंने तुम सभी को यहाँ इसीलिए बुलाया है ताकि तुम वो दृश्य देख सको जिसके कारण मैं आज की पराजय के बाद भी इतना निश्चिंत था। भीतर ही नहीं जा सकूंगा तो प्रभु की सहायता कैसे करूंगा? पतंगे महोदय, माता ने आपको मेरी सहायता के लिए भेजा था, तो मेरी सहायता कीजिए। आप मुझे उल्टी दिशा में क्यों ले जाने लगे? मुझे मेरे प्रभु के पास जाना है। आप कर क्या रहे हैं? आप इस पर सवार हो जाइए। ये आपको अमरपुर के राजभवन के भीतर जाने का मार्ग दिखाएगा। पतंगे महोदय, मैं आपका त्याग व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। सब जगह ढूंढ लिया मैंने पिताश्री को, किंतु कहीं नहीं मिले पिताश्री। अब मैं गणेश जी की सहायता कैसे कर पाऊंगी? मूषक, रुक जा, मैं मित्र हूँ, शत्रु नहीं। ये मूषक तो बात भी करता है। इसे अपना मित्र तो पुकार लिया, किंतु योजना नहीं बताऊंगा। किंचित है तो भंडासुर की ही पुत्री। हाँ, मुझे यहाँ मूषक जी का आभास हो रहा है। वो यहाँ आए हैं तो आशा है भंडासुर की योजना को असफल करने की किसी युक्ति के साथ ही आए होंगे। गणेश जी जब तक अमरपुर में है तब तक प्रभु महाशिव के आवाहन हेतु मेरे इस महायज्ञ में कोई भी विघ्न उत्पन्न नहीं कर सकता। और जिन्हें स्वयं प्रभु श्री गणेश जी का साथ प्राप्त हो और जिनके निकट प्रभु महाशिव का आगमन होने वाला हो, उनको ऐसी साधारण पराजय से भयभीत नहीं होना चाहिए। इसलिए अपने उत्साह को त्यागने का नहीं, यह समय तो आगामी युद्ध की योजना बनाने का है और रणनीति तैयार करने का है। अपनी शक्ति को एकत्रित कर, अपने विश्वास को जागृत कर आक्रमण करने का है, क्योंकि वो देवी सूर्योदय होते ही अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ अमरपुर पर आक्रमण करने के लिए अवश्य आएगी। प्रणाम माता। माता, भंडासुर तो पाप पर पाप ही करता जा रहा है। उसने गणेश जी को विवश किया है। प्रभु महाशिव का आवाहन अनुचित कारण से कर रहा है। आपके जगराता में अपनी बहन से विस्फोट करवाया, रात्रि में हम पर आक्रमण किया, तो अब तो उसे उसकी अनीति और अधर्म का दंड देने की आज्ञा दीजिए। हाँ माता, हम अभी जाकर उसके साथ उसके नगर का भी सर्वनाश कर देंगे। हाँ माता, हमें आज्ञा दीजिए। मैं ज्वाला मालिनी अपनी ज्वाला के दहकते अंगारे बरसा के उन दुष्टों को भस्म कर दूंगी। प्रत्येक कार्य का एक उचित समय होता है, यही नीति है। उसने हम पर रात्रि में आक्रमण किया, ये उसकी भूल थी।
जिससे वो कदापि सीख नहीं लेगा, किंतु हम वो भूल नहीं करेंगे। युद्ध के नियमों के अनुसार सूर्य देव के प्रथम किरणों के साथ ही अमरपुर पर हमारे आक्रमण की तैयारी कीजिए। सूर्योदय होने पर अमरपुर पर अनेक रथों की चढ़ाई होने के पूर्व कौन कौन तैयार है उन पर आक्रमण करने के लिए? मैं तैयार हूँ पिताश्री। मैं भी तैयार हूँ पिताश्री। हम भी तैयार हैं पिताश्री। हम भी तैयार हैं। हम भी तैयार हैं पिताश्री। ज्येष्ठ, आपके आदेशानुसार हम युद्ध के लिए तैयार हैं। नहीं, तुम दोनों नहीं। मेरे पुत्रों के साथ तुम्हारे पुत्र युद्ध करने जाएंगे। पुत्रों को युद्ध करना होगा, क्योंकि युवा रक्त को स्वयं को प्रमाणित करने का अवसर मिलना ही चाहिए। और इतना तो चलता है। 8 भंड पुत्रों के साथ हमारे सभी पुत्र सेना सहित युद्ध में प्रस्तुत होंगे असुर महानायक। आज के युद्ध के अंत होने तक ये महायज्ञ अवश्य संपन्न होना चाहिए। आज का युद्ध समाप्त होने से पूर्व मुझे अपना कार्य पूर्ण करना होगा। रथ अब आगे बढ़ने के लिए तैयार है। और आपने उचित कहा था, भंडासुर ने अपनी भूलों से कुछ नहीं सीखा। वो पुनः युद्ध के लिए अपनी सेना को एकत्रित कर रहा है। माता, कल उसके 17 महायोद्धाओं की पराजय के बाद अब वो अपने सर्वाधिक युद्ध कुशल योद्धाओं को भेजेगा। तो हमारी ओर से कौन देवियां युद्ध करेंगी? कदम्बवन शालया कुछ भरोल सन्मालया कुचोपमित शैलया गुरु कृपाल सद्वेलया मदारुण कपोलया मधुर गीत वाचालया कयापि घन लीलया कवचिता वयं लीलया। दुर्गा दुर्गतिशमुनी दुर्गा पत्ति निवारिणी दुर्गमच्छेदिनी दुर्ग साधिनी दुर्ग नाशिनी दुर्गतोद्धारिणी दुर्ग निहंत्री दुर्ग मापहा दुर्गम ज्ञानदा देवी बाल त्रिपुरा सुंदरी। आज के युद्ध में मैं ही सेनापति रहूंगी, क्योंकि भंडासुर अपने युवाओं अर्थात पुत्रों को भेज रहा है। तो मैं भी ये युद्ध उनसे अकेले ही करूंगी। मेरे युवा महारथी मिटा देंगे इन रथों को।
माँ त्रिपुर भैरवी माँ, जय भैरवी माँ त्रिपुर भैरवी माँ। ये कैसा प्रकाश, ये कैसा दृश्य था। जो सज्जनता का अतिक्रमण करता है उसकी आयु, संपत्ति, यश, धर्म, पुण्य, आशीष, श्रेय नष्ट हो जाते हैं।